अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताऊंगी मैं कौन सी हेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूँ जिससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, उनका फ्रिज़नेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और मेरे बाल अब बहुत कम स्प्लिट एंड्स होना शुरू हो गए हैं, बहुत कम अब मेरे बाल गिरते हैं। तो मैंने सोचा वो प्रोडक्ट्स जो कि मैं अपने बालों पे इस्तेमाल करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, कौन सा कंडीशनर अप्लाई करती हूँ, क्या क्रीम्स, क्या कुछ मैं अपने बालों पे अप्लाई करती हूँ। तो आज मैं शेयर करूँगी ये सब कुछ इस वीडियो में, तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मेरे पास शैम्पू है, मैं ट्रेज़मी का शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरे पास शैम्पू है, मैं ट्रेज़मी का शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ। इसमें कोकोनट ऑयल है और एलोवेरा जेल है। इसमें कोई भी डाइज़ नहीं है, ना ही इनमें कोई सिलिकॉन्स हैं। तो मैंने ये इसीलिए शैम्पू लिया था। ये शैम्पू लेने की एक वजह ये थी कि मैंने इसके ऊपर पढ़ा था कि इसमें कोई भी डाई नहीं है, ना ही इसमें कोई सिलिकॉन्स हैं। तो मैंने सोचा कि ये बालों को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा मेरे, क्योंकि ये एक माइल्ड शैम्पू होगा और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये आपके बालों को स्मूथ करता है, शाइनी करता है और आपके बाल हेल्दी होते हैं। तो मैंने इसको लिया, पहले मैंने इसकी एक छोटी बॉटल यूज़ की थी, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो फिर मैंने ये बड़ी बॉटल ली। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इस शैम्पू का। एक तो इसकी बड़ी माइल्ड सी खुशबू है, जैसे कोकोनट की होती है वैसी इसकी खुशबू है और टेक्सचर भी इसका बहुत अच्छा, भी मैं आपको चेक करवाऊँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि इसका जो काम है कि वो आपके बाल, एक तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपके बालों से ऑयल निकाल देता है, दूसरा ये आपके बालों को डैमेज नहीं करता। आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी जो हो जाते हैं ना शैम्पू अप्लाई करने के बाद, वैसे नहीं रहते। आपके बाल लगाने के बाद ये स्मूथ हो जाते हैं और आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी नज़र आते हैं इसको लगाने के बाद। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे अपने फेवरेट शैम्पू के बारे में शेयर करूं। तो मैं आपको इसका टेक्सचर भी चेक करवाती हूँ अब। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शैम्पू है, इसके अंदर कोई डाई कुछ भी मौजूद नहीं है। ऐसा है इसका टेक्सचर और कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा थिन है, अच्छी कंसिस्टेंसी है इस शैम्पू की। और ये इसके साथ बाल बहुत अच्छे होते हैं और ये आपको हर स्टोर से मिल जाएगा, चाहे आप अलफते से ले लें, बल्कि ये दराज से भी मिल जाएगा, मैंने इसको दराज पे भी देखा था। तो ये इजीली मिल जाता है, इसकी खुशबू भी अच्छी है और इसके साथ बाल भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो आप इस शैम्पू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि मैं कंडीशनर कौन सा इसके साथ इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं इसके साथ ट्रेज़मी का ही कंडीशनर इस्तेमाल करती हूँ। इसमें भी कोकोनट ऑयल है और एलोवेरा है और इसमें भी कोई डाइज़ और सिलिकॉन नहीं है। ये बेस्ट कंडीशनर है। जब आप इस शैम्पू के साथ सेम यही वाला कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन बेस्ट है। आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ नज़र आएंगे आपको और आपके बाल ये कंडीशनर लगाने के बाद ना टैंगल फ्री हो जाते हैं और आपके बाल बहुत, एक होता है ना, आप जब कंडीशनर अप्लाई करते हैं तो उसके एक दिन बाद ही बड़े ऑयली से आपको अपने बाल लगते हैं कि बड़े अजीब से लगने शुरू होते हैं। लेकिन ये कंडीशनर ऐसा है कि आपने इसको अप्लाई किया, उसके बाद आपने इसको रिंस कर दिया तो बिल्कुल भी आपके बालों में 2-3 दिन तक ऑयल इसकी वजह से नहीं आता। आपके बाल अच्छे रहते हैं, स्मूथ रहते हैं। और आपको पता है कि कंडीशनर आपने सिर्फ बालों के आपने रूट्स पे नहीं लगाना होता, बालों की टिप्स पे ही लगाना होता है। और आपने जब शैम्पू कर लेते हैं उसके बाद अप्लाई करते हैं। शैम्पू को आपने लगाने के बाद बिल्कुल पानी जब आप अपने बालों में से निकाल देते हैं फिर आपने कंडीशनर अप्लाई करना होता है। अगर आपके बालों में से पानी गिरता रहेगा और आप उसके ऊपर कंडीशनर अप्लाई कर देंगे तो कंडीशनर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये वाला आप कंडीशनर ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, बल्कि इस शैम्पू के कॉम्बिनेशन के साथ ही इस्तेमाल कीजिएगा तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कंडीशनर जब मैं इस्तेमाल करती हूँ ना तो मेरे पास अभी हेयर मास्क है, मैं आपको चेक करवाती हूँ कि मैं कौन सा हेयर मास्क यूज़ करती हूँ। तो जिन दिनों में मैं हेयर मास्क यूज़ करती हूँ ना, मैं फिर ये कंडीशनर अप्लाई नहीं करती हूँ उसके साथ। तो अब हम चलते हैं हेयर मास्क की तरफ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा हेयर मास्क अप्लाई करती हूँ। तो मैं ये वाला हर्बल एसेंस का हेयर मास्क इस्तेमाल करती हूँ। बेस्ट ये वाला हेयर मास्क है। ये आप वीक में 2 दफ़ा मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना होता। तो मैं कभी 1 दफ़ा कर लेती हूँ या वीक पे कभी 2 दफ़ा कर लेती हूँ गैप के साथ।
तो इसमें आर्गन ऑयल है। आर्गन ऑयल आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और इसको मैं इस्तेमाल ऐसे करती हूँ कि मैंने अपने बालों को सबसे पहले शैम्पू कर लेती हूँ जब मेरे बाल गीले होते हैं ना, तो फिर मैं इसके ऊपर इनको हर्बल एसेंस के इस रिपेयर एंड रिन्यू मास्क को अप्लाई करती हूँ। और आपने इसको अप्लाई करना है, आपकी मर्ज़ी, आप 10 to 15 मिनट्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 30 to 35 मिनट इसको अप्लाई करके रखती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं इसको पानी के साथ वॉश करती हूँ। मैं इसके ऊपर दोबारा से शैम्पू नहीं अप्लाई करती। तो आपने इस मास्क को इस तरह से अप्लाई करना होता है। इसकी वजह से ना मेरे बाल गिरने बहुत हद तक इसकी वजह से भी रुक गए हैं। जो मैंने ये हेयर केयर रूटीन शुरू की है ना, इस वजह से मेरे जो बाल थे वो बहुत ज़्यादा पहले रफ़ फ्रीज़ी हो रहे थे, तो अब मेरे बाल जो हैं वो गिरने बंद हो गए हैं, उनका फ्रिज ख़त्म हो गया है। तो मैं आपसे इसीलिए ये वाली अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरह से अपने बालों की केयर कर सकते हैं। बल्कि आपके बाल इसके साथ लंबे भी होंगे, जब गिरना बंद हो जाएंगे तो आपके बाल लंबे भी हो जाएंगे। तो मैं ये वाला मास्क इस्तेमाल करती हूँ। उसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ कैसा है ये। तो ये देखिए ये मास्क कैसा है। और ना कंडीशनर जो होता है वो थोड़ा थिन होता है ना, तो ये जो मास्क होते हैं ना इनकी कंसिस्टेंसी उनसे ज़रा थिक होती है। ये देखिए बिल्कुल थिक है, क्रीम की तरह का ना, इस तरह का होता है। आप इसको अप्लाई करें और उसके बाद आप देखें कि कितना अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। बेस्ट रिज़ल्ट है। आप हर्बल एसेंस के इस मास्क को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे अपने रिव्यूज़ भी बताइएगा कि आपको ये वाला मास्क कैसा लगा है। वो इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें माइल्ड सी खुशबू है और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं है। जैसे कोकोनट की खुशबू होती है ना, वैसी ही इसकी खुशबू है। तो आप अगर लगाएंगे, कई दफ़ा होता है ना कि आपको स्मेल ज़्यादा देर के लिए अगर आप लगाएं तो इरिटेट करती है, तो इसकी स्मेल भी आपको इरिटेट नहीं करेगी। तो ये अच्छा हेयर मास्क है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ। ये है जी लॉरियल की ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम, जो कि बेस्ट है। अगर आप ज़्यादा ऑयल नहीं इस्तेमाल करते ना और ऑयल लगाने में चोर हैं तो आप इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्रीम काफ़ी वेज़ में इस्तेमाल होती है। जैसे अगर आपने इसको एज़ अ ऑयल इस्तेमाल करना है ना, तो आपके बाल अगर ड्राई हैं तो आप इसको अप्लाई कीजिए और फिर आप इसको उतारिए और फिर आप अपने बालों को शैम्पू कर लें। एक ये तरीका है। एक आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपने अपने बालों को शैम्पू कर लिया और फिर आपने इस क्रीम को अप्लाई किया, जैसे कंडीशनर अप्लाई करते हैं, एज एन कंडीशनर भी आप इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा तरीका इसको अप्लाई करने का ये है कि जब आपके बाल धुल जाते हैं, मतलब अगर आपने इसमें वो भी लगा लिया, शैम्पू भी लगा लिया, आपने बालों को कंडीशनर भी कर लिया और फिर आप बाहर आ गए, आपने टॉवल ड्राई कर लिया अपने बालों को, तो फिर आप ये वाली क्रीम इस्तेमाल करें अपने बालों पे, तो बेस्ट रिज़ल्ट। मैं तो इसको ये थर्ड मेथड के थ्रू ही इस्तेमाल करती हूँ। मतलब मैं वॉशरूम में, मतलब मैं शैम्पू लगा लेती हूँ, कंडीशनर लगा लेती हूँ, उसके बाद जब मैं बाहर आती हूँ टॉवल ड्राई करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेती हूँ और मैं अपने बालों के टिप्स पे लगाती हूँ। आपने ऊपर स्कैल्प पे नहीं लगाना, वरना आपका स्कैल्प ऑयली हो जाएगा। आपने इसको टिप्स पे लगाना है तो आपके बाल बिल्कुल भी फ्रीज़ी नहीं होंगे, बिल्कुल फ्रिज ख़त्म हो जाता है बालों का और आपके बालों में एक शाइन आ जाती है। जब आप ब्लो ड्राई करेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये बेस्ट आपकी साबित होगी क्रीम। आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे और आपके एक होता है ना ड्राई से बाल नज़र आते हैं, कुछ टूटे टूटे से बाल नज़र आते हैं, जो मतलब बिल्कुल बेबी हेयर होते हैं, वो उड़े उड़े से नज़र आते हैं, वो बिल्कुल आपके बाल इसके साथ ना, इस क्रीम के साथ बैठ जाते हैं और बिल्कुल फ़ील नहीं होते कि आपके कोई बेबी हेयर हैं या आपके कोई डैमेज हेयर हैं। तो बड़े सॉफ्ट से बाल हो जाते हैं। जब आप ब्लो ड्राई करते हैं ना तो आप कमाल की लुक आती है आपके बालों की इसके साथ। मैं आपको इसका टेक्सचर भी चेक करवाती हूँ। तो इसका क्रीमी वाइट सा है टेक्सचर, ये देखिए इसका टेक्सचर क्रीमी वाइट सा टेक्सचर है इसका। और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है और इसमें बहुत तेज़ कोई खुशबू भी नहीं है। ठीक है, ये अच्छा है, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि आपको डेली यूज़ में अगर आपने कहीं जाना है, आपने ऑयल नहीं लगाया, तो आप इसको ऑयल रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाली जो क्रीम है, आपने जब अपने बाल वॉश किए हैं आप उसके बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको मास्क दिखाया था हर्बल एसेंस वाला, ये आप वीक में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस क्रीम को आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बालों में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा इस क्रीम का, अच्छी क्रीम है ये।
तो मैंने आज शेयर किया है वो चीज़ें जो कि मैं अपने बालों को स्मूथ बनाने के लिए अप्लाई करती हूँ। आप भी अपने रिव्यूज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप कौन सी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं जिससे आपके हेयर स्मूथ रहते हैं और जिससे आपके बाल गिरते नहीं हैं बिल्कुल भी, और जिससे आपकी बालों की ग्रोथ भी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।